हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं अपना बीपीएससी 111 का यूनिट थर्ड का पार्ट टू। ठीक है जी। तो पार्ट वन मैंने करा दिया है, तो जिसने भी नहीं देखा है प्लीज वो जाके देख लेना। और पार्ट टू से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि पार्ट वन के अंदर मैंने स्टार्टिंग के टॉपिक कराया है और पार्ट टू के अंदर हम वो करने वाले हैं जो हमारे टॉपिक छूट गए थे। ठीक है। तो एक बार फिर से रिकैप ले लेते हैं कि हमने पार्ट वन के अंदर क्या पढ़ा था। तो पार्ट वन के अंदर मैंने आपको एक सी इंट्रोडक्शन बताया था। प्लेटो कौन था, उसका जन्म कहाँ पे हुआ था, उसके कुछ वर्क की हमने बात करी थी। ठीक है। और सेकेंड चैप्टर में मैंने कुछ पर्सपेक्टिव के बारे में बताया था कि प्लेटो से पहले जो पर्सपेक्टिव थे जस्टिस के बारे में उनका बात किया था, जैसे ट्रेडिशनल व्यू, रेडिकल व्यू, प्रैग्मेटिक व्यू। इसके अंदर कुछ नाम की भी बात करी गई थी, कुछ स्कॉलर्स के नाम भी हमने लिए थे। तो उसके लिए आपको पार्ट वन देखना पड़ेगा और इन व्यूज को भी याद करना पड़ेगा। और उसके बाद मैंने आपको प्लेटो का कॉन्सेप्ट बताया था जस्टिस के ऊपर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्लास इन्होंने पूरी सोसाइटी को तीन क्लासेस में डिवाइड करा है। पहला कौन था? रूलर का क्लास। दूसरा कौन सा था? मुझे नहीं बताओ। सोल्जर का क्लास। एंड थर्ड कौन सा था? कॉमन पीपल का क्लास। ठीक है। तो ये हमने बात किया था। अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो कोई बात नहीं, दोबारा से मैं आपको ये बता दूंगी। देन उसके बाद हमने इसके कॉमनेस्ट प्रिंसिपल की बात करेंगे। प्लेटो मार्क्स का थोड़ा सा कंपैरिजन देखेंगे। देन उसके बाद इसको क्यों क्या करा जाता है, क्रिटिसाइज करा जाता है प्लेटो की जो ये कॉन्सेप्ट है जस्टिस को लेकर, इसका क्रिटिसिज्म भी देखेंगे। और प्लेटो का कुछ इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स के साथ क्या देखेंगे, कंपैरिजन देखेंगे, क्या उनके अंदर सिमिलैरिटीज एंड क्या डिफरेंसेस है। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज के टॉपिक्स। तो मैंने ये सारी चीजें पढ़ा दी थी और हम बात कर रहे थे प्लेटो का क्या कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, मतलब प्लेटो का क्या कॉन्सेप्ट है जस्टिस को लेकर। तो प्लेटो के लिए जस्टिस है कि हर कोई अपना रोल खुद प्ले करे। ठीक है। मतलब उन्होंने क्या करा है कि हर एक इंसान के अंदर तीन गुण होते हैं। क्या बताया है इन्होंने? तीन वर्च्यू बताया हर एक पीपल के अंदर, और एक गुण उसके अंदर ज्यादा होता है। या तो उसके अंदर नॉलेज ज्यादा होगा, या उसके अंदर क्या होगा, क्षमता ज्यादा होगा, करेज ज्यादा होगा, या उसके अंदर पेशेंस होगा। ठीक है, डिजायर्स होंगी। तो उसको खुद देखना पड़ेगा उसके अंदर कौन सा ज्यादा क्वालिटी है, तो उसी वर्चुअल के ऊपर उसको काम करना पड़ेगा, वही उसकी ड्यूटी होगी। जैसे इन्होंने बताया कि एक होंगे हमारे रूलर। रूलर के अंदर क्या गुण होगा? उसके अंदर होगा नॉलेज, विजडम। तो उसका काम होगा सोसाइटी को लीड करना, सोसाइटी के लिए डिसीजन बनाना। दूसरा हमने क्लास की बात करी थी वॉरियर की। वॉरियर हमारे वो होंगे जो क्या करेंगे, जो कि हमारे पूरे राज्य को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। इनके अंदर गुण होगा करेज। ठीक है, कुछ कर जाने का एक करेज होगा। ठीक है। उसके बाद वर्च्यू जो हमारे थर्ड जो गुण होगा वो होगा सेल्फ कंट्रोल का, कि अपने ऊपर कंट्रोल करना, कोई ग्रीडीनेस नहीं होना। ठीक है, अपने काम के ऊपर फोकस करना विदाउट ग्रीडनेस। तो ये सब हमने तीन क्लासेस की बात कर ली थी। आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेने का है। अगर हर कोई अपना रोल इसी मतलब जो इन्होंने रोल्स बताए हैं इनके अकॉर्डिंग हर कोई चलेगा तो इस सोसाइटी में हार्मनी रहेगी और जस्टिस बना रहेगा। ये किसने बोला है? प्लेटो ने बोला है। ठीक है जी। हम देखते हैं जस्टिस इन द स्टेट एंड इंडिविजुअल लेवल। मतलब इनका जो जस्टिस है ना वो स्टेट लेवल पर ही नहीं है, वो एक इंडिविजुअल के लेवल पे भी बात करते हैं। बोलते हैं जस्टिस एक इंडिविजुअल से बनता है। अगर एक इंडिविजुअल के अंदर जस्ट है ना तो पूरी सोसाइटी के अंदर इंडिविजुअल है। एक सोसाइटी बनती ही किससे? पूरा स्टेट बनता ही किससे? इंडिविजुअल से। इंडिविजुअल से ही तो पूरा सोसाइटी बनता है। अगर एक इंडिविजुअल के जो हमको एथिक्स दिखेंगे वही हमको सोसाइटी का पूरा एथिक्स दिखने वाला है। अगर उस सोसाइटी के अंदर लोग अच्छे नहीं है तो वो स्टेट भी अच्छा नहीं है। ठीक है, उसके मॉरल वैल्यूज भी अच्छे नहीं है। तो वही बोलते हैं कि जो स्टेट है ना वो इंडिविजुअल से बनता है, तो आपको इंडिविजुअल लेवल पे जस्टिस लेकर आना पड़ेगा। देन ही आप पूरे सोसाइटी स्टेट लेवल पे जस्टिस लेकर आ सकते हो। तो प्लेटो जो इसका कॉन्सेप्ट है जस्टिस को एक्सटेंड करता है, कहाँ से? इंडिविजुअल से लेके स्टेट तक। ठीक है, सॉरी स्टेट से लेके इंडिविजुअल तक, मतलब ग्राउंड लेवल की बात कर रहे हैं। तो इनका कहना है कि देखो भाई जस्टिस मतलब हर कोई अपना रोल परफॉर्म करे। मतलब जो इन्होंने रोल्स दिया है कि अगर आपके अंदर रेशनल पार्ट ज्यादा ही है, मतलब अगर आपके अंदर विजडम है तो आपको क्या बनना चाहिए? एक रूलर बनना चाहिए। अगर आपके अंदर करेज है तो आपको सोल्जर बनना चाहिए। अगर आपके अंदर डिजायर है, आपके अंदर पेशेंस है, तो आपको क्या बनना चाहिए? क्या बनना चाहिए बताओ जल्दी से? सेल्फ कंट्रोल है तो क्या बनना चाहिए? प्रोड्यूसर बनना चाहिए। ठीक है, सर्विस प्रोवाइड करना चाहिए अपनी सोसाइटी को। तो इस सेंस में बोलते हैं कि जस्टिस मतलब आपकी सोसाइटी के अंदर ऑर्डर मेंटेन रहे, हार्मनी रहे, हर कोई क्या रहे? शांत पूर्वक पूरी सोसाइटी रहे। ठीक है, हर कोई अपना काम करे, जो उसका रोल है उसको रोल प्ले करे, और इससे सोसाइटी में क्या रहेगा? हार्मनी रहेगा, ऑर्डर रहेगा, हर कोई अपना काम खुद करेगा। ठीक है। तो ये इनका खुद का कहना है किसका? प्लेटो का, जस्टिस को लेकर। यही जस्टिस है। अच्छा, अब प्लेटो ने बोला है कि देखो भाई ये कम्युनिज्म भी लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं? कम्युनिज्म। कम्युनिज्म का मतलब होता है कि देखो भाई जो भी सोसाइटी की मतलब जो भी प्रॉपर्टी है ना सोसाइटी के अंदर वो पूरी सोसाइटी की है। ऐसा जैसे मेरा घर है, ये घर मेरा है। कोई कल को आके सरकार ये नहीं बोल सकती कि ये मेरा घर है ना भाई, मेरा घर है ना।
अब ऐसे ही कोई घर है, कोई प्रॉपर्टी है, तो पूरी सोसाइटी की है, तो उसको बोलते हैं कम्युनिज्म। ठीक है, जहां पे क्या करती है पूरी सोसाइटी पूरा उन करता है, यहाँ पे कोई प्राइवेट सेक्टर का, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई नामो निशान नहीं होता। ठीक है, इसके अंदर पूरी पब्लिक, पूरी सोसाइटी, पूरी कम्युनिटी उसको ऑन करके रखती है, जितना भी रिसोर्स होता है, तो इसी को हम कम्युनिज्म बोलते हैं। मैंने जब मार्क्सिज्म का आइडियोलॉजी पढ़ा है, तो उस टाइम पे मैंने आपको कम्युनिज्म के बारे में बताया था। तो प्लेटो जो प्रपोज करते हैं एक फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म, कि देखो भाई, अब इस सोसाइटी के अंदर कम्युनिज्म होना चाहिए। ऐसा क्यों? इन्होंने जो कम्युनिज्म इसमें प्रपोज किया है ना, वो किसके लिए नहीं है, वो एक जो हमारा नीचे वाला क्लास था ना, जो सबसे नीचे वाला क्लास था, प्रोड्यूसर वाला, फार्मर वाला, उनके लिए नहीं है। कम्युनिज्म इन्होंने बस रूलिंग क्लास के लिए रखा है। रूलिंग क्लास के लिए क्यों रखा है? क्योंकि इससे करप्शन नहीं होगा। जो हमारे राजा है, अगर उनके पास पूरा मतलब पूरा जो धन है, पूरी जो प्रॉपर्टी है, अगर वो इस चीज को ऑन करके रखेंगे ना, तो वो उनके अंदर करप्शन लेकर आएंगे, उनके अंदर एक लालच लेकर आएगा, ग्रिडनेस लेकर आएगा। तो अगर उनके हाथ में कोई प्रॉपर्टी ही नहीं होगी, उनकी कोई खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, ना ही कोई प्राइवेट फैमिली होगी, तो कोई नेपोटिज्म, कोई करप्शन वगैरह वो अपने लिए काम नहीं करेंगे, वो पूरी सोसाइटी के लिए काम करेंगे। तो इन्होंने बोला है कि देखो भाई, इसके अंदर जो मतलब जो ये सोसाइटी होगी, इनके लिए जो आइडल स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अंदर होगा कम्युनिज्म। और ये कम्युनिज्म सिर्फ रूलिंग क्लास के लिए होगा, क्योंकि जो हमारे प्रोड्यूसर है, वो तो भाई विदाउट डिजायर अपना काम कर रहे हैं, है ना, वो तो विदाउट डिजायर कर रहे हैं, उनको तो कोई है ही नहीं करप्शन के, वहां पे तो कोई करप्शन हो ही नहीं सकता। तो करप्शन हो सकता है कहाँ पे? जस्ट रिसोर्सेज को कंट्रोल रखेगा, पूरा कंट्रोल कौन रख रहा है? रूलिंग क्लास रहता है। तो इन्होंने बोला है रूलिंग क्लास के ऊपर एक तरीके से स्टिक करने के लिए उन्होंने कम्युनिज्म लगाया हुआ, कि इससे हमारा करप्शन नहीं होगा। गवर्नमेंट के पास अपनी खुद की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी ही नहीं है। अब प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, तो गवर्नमेंट अपने लिए क्या करेगी? अपनी फैमिली के लिए, भाई फैमिली है ही नहीं उसकी कोई प्राइवेट। ठीक है, सब कुछ जनता का है, तो वो जनता के लिए ही करने की सोचेगी। ठीक है, तो यहाँ पे उसका खुद का एक पर्सनल इंटरेस्ट तो होगा ही नहीं। तो प्लेटो ने क्या करा है, जो पर्सनल इंटरेस्ट है एक रूलर का, उसको एलिमिनेट कर दिया, कॉमन गुड रखा है। ठीक है, तो नोबल लाई ये हमारी एक मिथ था, जहाँ पे इन्होंने सजेक्ट करा था कि जो लोग है ना, वो क्या करते हैं, जब भी वो जन्म जन्म लेते हैं ना, तो अपने डिफरेंट मेटल के साथ लेते हैं। मतलब जो उनकी आत्मा है, जो उनका सोल है, वो डिफरेंट मेटल के साथ आती है। जैसे एक रूलर है, तो उसको गोल्ड मिलता ही मिलता है। जो एक हमारे सोल्जर होते हैं, उनको सिल्वर मिलता ही मिलता है। ब्रास हमारे आर्टिशियन को मिलता है। तो एक तरीके से इन्होंने ना हायरार्की बनाती हुई है। लेकिन मतलब एक सस्टेन सोशल स्ट्रक्चर कौन लेके आता है? हमारा प्लेटो लेकर आता है, कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, गोल्ड रूलर के हाथ में नहीं है, वो कम्युनिज्म लेकर आए हैं, इसमें कोई करप्शन वगैरह होगा ही नहीं। तो ये इसका एक तरीके से कम्युनिस्ट एंगल भी इन्होंने डाला है, किसने? हमारे प्लेटो ने। ठीक है जी, अब हम आगे बात करते हैं क्रिटिसिज्म। जो प्लेटो का जस्टिस कॉन्सेप्ट है, इसको काफी लोगों ने क्रिटिसाइज करा है। ऐसा क्यों? कुछ हमारे स्कॉलर्स आर्ग्यू करते हैं कि देखो भाई, जो प्लेटो का आइडिया है ना जस्टिस का, ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है ऑर्डर कंट्रोल करने में। कहीं ना कहीं जो एक इंडिविजुअल की फ्रीडम है, जो उसकी खुद की पर्सनल चॉइस है, उसको क्या कर रहा है? रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। इन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रोल, ऑर्डर के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है, कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल की फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करके रखा है। और तो कुछ लोग हमारे आर्ग्यू करते हैं, वो बोलते हैं कि देखो भाई, प्लेटो बिलीव करते हैं कि जो राजा है ना, वो वाइस रूलर है, मतलब उसको सब कुछ पता है, जो वो करेगा अच्छा ही करेगा। प्लेटो ने ऐसा बोला है कि उसका जो फिलोसफर रूलर है, जो भी रूल कर रहा है, जो लीडर है, वो वाइस रूलर है, मतलब उसको सब पता है, सारा ज्ञान है उसके पास, वो सारा नॉलेज है, तो उनके अकॉर्डिंग वो गलत कर ही नहीं सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्लेटो है ना, वो वरिड भी है कि कहीं ना कहीं जो हमारा रूलर है, वो करप्ट भी कर सकता है। तो इसमें बोला जाता है कि खुद ही वो कॉन्ट्रडिक्शन में है। जो इनका आइडिया है ना प्लेटो का, वो खुद ही इसमें नहीं समझ पा रहे कि वो करप्शन भी कर सकता है और अच्छा भी कर सकता है। तो ये हमको कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है कि वो अच्छा भी कर सकता है, खुद खुद भी वो कंफ्यूज है। तो इसमें हमको कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है। एल्टिज्म बोला, एलाइटिज्म बोला जाता है। प्लेटो का जो आइडिया है, इसमें बोलते हैं कि कुछ ही लोग रूल करेंगे, जो फिलोसफर किंग की उन्होंने कैटेगरी दी है, कुछ ही लोगों के हाथ में पूरा पावर रहेगा। तो इसको क्रिटिसाइज किया जाता है कि एलाइट थ्योरी हुई ना हमारी, मतलब कुछ ही लोगों को इन्होंने पूरी पावर दे दी है, स्मॉल ग्रुप के हाथ में पूरा पावर दे दिया है, और मेजोरिटी के हाथ में कुछ भी नहीं दिया है। उनको इंपॉर्टेंट डिसीजन भी नहीं बना सकते, उनको बोला गया है कि कैपेबल है ही नहीं इंपॉर्टेंट डिसीजन बनाने के। तो ये एक तरीके से क्या हुआ? एलिस थ्योरी एलाइट हुई ना, कि तुम कुछ ही लोगों को क्या कर रहे हो? पावर दे रहे हो। ठीक है, कंपैरिजन टोटलिटेरियन। हमारे कुछ क्रिटिक्स है जो क्रिटिसाइज करते हैं, जैसे कार्ल पॉपर। कार्ल पॉपर बोलते हैं कि देखो भाई, जो प्लेटो का आइडिया है ना रूलर के बारे में, यहाँ पे बोलते हैं कि जो हमारे फिलोसफर रूलर होंगे, उनके पास एब्सोल्यूट पावर होनी चाहिए।
वही इंफॉर्मेशन के ऊपर कंट्रोल करके रखेंगे। उनके हाथ में पूरी पावर होनी चाहिए। तो एक तरीके से ना डिक्टेटरशिप दिखाती है, जैसे नाजी का जर्मनी में था, स्टालिन का रशिया के अंदर था, कि वही पूरी चीजों को कंट्रोल करके बैठा था। तो एक तरीके से डिक्टेटरशिप लग रहा है ना, टोटलिटेरियन लग रहा है हमको। तो ये कहीं से भी हमको एक तरीके से दिख ही नहीं रहा है कि अच्छा रूल है, तो एक तरीके से डिक्टेटरशिप लगी है। तो जो हमारे कार्ल पॉपर है वो इस चीज को कंपेयर करते हैं किससे, टोटलिटेरियन से, ठीक है। नॉन पार्टिसिपेटिव सिटीजनशिप, जो प्लेटो का व्यू है सिटीजनशिप के ऊपर, उन्होंने बोला है कि सिटीजनशिप मतलब जितने भी नागरिक रहेंगे वो रूलर के बातों को क्या करेंगे, ओबे करेंगे। जितना भी रूल्स रेगुलेशन कौन बनाएगा, रूलर बनाएगा, उसको ओबे करेंगे, ठीक है, ना कि वो डिसीजन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तो इन्होंने एक सिटीजन का जो राइट है, फ्रीडम है, उसको लिमिट करा है। उन्होंने वैसे एक सिटीजन को एक ड्यूटी दी है कि जो भी तुम्हारा रूलर रूल्स बना रहा है उसको ओबे करने का काम खत्म, ठीक है। कोई भी उन्होंने राइट्स फ्रीडम के बारे में उनकी बात नहीं करी है, ओके। और कुछ लोग हमारे बोलते हैं कि जो प्लेटो का आइडिया है जस्टिस का, वो मोरलिटी और सेल्फ कंट्रोल के ऊपर ज्यादा ही बेस्ड है। और कहीं ना कहीं इतना मोरलिटी, इतना ज्यादा सेल्फ कंट्रोल करना कि तुम एक राजा हो और तुम अपने लिए ही कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, तुम्हारा कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी ही नहीं है, तो इतना नहीं होता सेल्फ कंट्रोल, तो इतना होता ही नहीं है। तो ये काफी हार्ड है इन्फोर्स करना, तो इसलिए इसको काफी ज्यादा क्या करा जाता है, इग्नोर किया जाता है। तो ये काफी हमारे क्रिटिसिज्म है जो हमने देखे प्लेटो के जस्टिस थ्योरी को लेकर, ठीक है। आई होप तुमको समझ पाया होगा, कहीं तो की दिक्कत परेशानी तो बता देते हैं। आगे हम चलते हैं प्लेटो और इंडियन पॉलिटिकल थिंकर। अब हम कुछ एक कंपैरिजन करेंगे जो इंडिया के पॉलिटिकल थिंकर है उनके बीच में प्लेटो के बारे में। तो प्लेटो और कौटिल्य के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटीज थी, उसकी बात करते हैं। तो पहले हम सिमिलैरिटीज की बात करते हैं। तो जो हमारा प्लेटो है, जो कौटिल्य है, वो दोनों बात करते हैं कि जो रूलर होना चाहिए ना, जो भी कंट्री को लीड कर रहा है, ठीक है, वो हमारा क्या होना चाहिए, स्मार्टेस्ट पीपल होने चाहिए, मतलब उनके पास नॉलेज होना चाहिए, उसके पास विजडम होना चाहिए, ठीक है, एक वाइस रूलर होना चाहिए। ऐसे ही कोई भी उठ के राजा नहीं बन सकता। तो इन्होंने बोला है जो लीडर होना चाहिए वो स्मार्ट होना चाहिए, विजडम वाला होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए उसके पास। तो दोनों ने एक ही बात बोल दिया। कहीं ना कहीं जो प्लेटो है और कौटिल्य, उनका जो ऑर्डिनरी पीपल है उसके ऊपर ओपिनियन बहुत कम है, ठीक है। प्लेटो बोलते हैं कि जो रेगुलर पीपल है वो मोस्टली डिजायर से ड्राइव करते हैं, और कौटिल्य ने बोला है कि भाई उनको तो मैं प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता, मतलब वो बोलते हैं कि मैं मेरे पल्ले से मतलब मेरे को पता ही नहीं है, प्रिडिक्शन तो है ही नहीं मेरी उस लेवल की। कौटिल्य बोलते हैं वो तो अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है। क्लियर क्लास डिवीजन करा है दोनों ने। प्लेटो ने भी क्या करा है, सोसाइटी को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, रूलर, सोल्जर, वर्कर। ऐसे ही जो हमारे कौटिल्य थे वो सपोर्ट करते थे कास्ट सिस्टम को। तो दोनों ने क्या करा है, सोसाइटी को डिवाइड कर दिया है, सिक कर दिया है हर किसी का रोल, और हर कोई अपने इस रोल को प्ले करे, ठीक है। इन्होंने क्लास में डिवाइड कर दिया किसको, पूरी सोसाइटी को, ठीक है। कंट्रोल ओवर डिजायर, प्लेटो और कौटिल्य दोनों एक बात बोलते हैं कि जो लीडर होना चाहिए वो अच्छा लीडर होना चाहिए, और लीडर को अपनी डिजायर्स के ऊपर, जो भी उसकी इच्छाएं हैं उनके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। कौटिल्य ने अपना एक कॉन्किस्ट ऑफ द सेंसेस, मतलब तुम अपनी इंद्रियों के ऊपर क्या रखो, कंट्रोल करके रखो, ये बात बोली थी। और प्लेटो का जो आइडिया सेल्फ कंट्रोल का, दोनों का ही सेम है, कि वहां पे वो अपने ऊपर कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे प्लेटो भी सेल्फ कंट्रोल की बात कर रहे हैं, ठीक है। लीडर्स फ्रॉम द मिलिट्री, जो हमारे प्लेटो बोलते हैं कि जो रूलर होना चाहिए वो मिलिट्री क्लास से आना चाहिए। ऐसे ही हमारा कुछ किसने बोला है, कौटिल्य ने बोला है कि जो राजा आना चाहिए वो हमारा क्षत्रिय क्लास से आना चाहिए, मतलब ये मिलिट्री क्लास से आना चाहिए। तो ये कुछ हमारे इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज है, कि दोनों का जो आइडिया है वो कुछ कुछ सेम है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि पूरा आइडिया इनका सेम है, कुछ डिफरेंसेस भी हमको इन दोनों के बीच में मिलता है। तो क्या डिफरेंसेस मिलता है, तो पहला हमको इनको बीच में डिफरेंस मिलता है कि जो प्लेटो है ना, उसका जो आइडिया है ना फिलोसफर किंग का, जहाँ पे बोलते हैं कि विजडम होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, पूरा आइडिया होना चाहिए उसके पास, पूरा मतलब पूरा उसके पास नॉलेज का भंडार होना चाहिए। लेकिन ऐसा उसने नहीं बोला है, किसने, कौटिल्य ने। कौटिल्य ने ऐसा बोला ही नहीं। कौटिल्य ने बोला है कि जो राजा आना चाहिए वो वॉरियर क्लास से आना चाहिए। इन्होंने फिलोसफी वगैरह का काम दिया है ब्राह्मण को, थिंकिंग का, विजडम का, नॉलेज का उनको दिया है, काम ब्राह्मण को दिया है, ना कि किसको दिया, क्षत्रिय को दिया है। रूलिंग क्लास को ये काम इन्होंने नहीं किया। तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। डिफरेंट फोकस, जो प्लेटो और कौटिल्य, इनका जो फोकस है ना वो अलग अलग है। प्लेटो ज्यादातर फोकस करते हैं फिलोसफी आइडिया के ऊपर, वो एक आइडियल स्टेट बनाना चाहते हैं। लेकिन कौटिल्य का जो फोकस है वो प्रैक्टिकल पॉलिटिशियंस के ऊपर है, प्रैक्टिकली ज्यादा बात करते हैं। ये डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी, इन सब की बात करते हैं, ना कि ये आइडिया फिलोसफी की ज्यादा बात कर रहे हैं। दोनों के बीच में ये डिफरेंस है। अब और भी देखते हैं, सुकरात, प्लेटो और गांधी स्कॉटिश थे, जो कि हमारे किसके गुरु थे, प्लेटो के टीचर थे, और प्लेटो और गांधी के बीच में
तो महात्मा गांधी इंडिया के एक लीडर, आप सभी को पता होगा, ये काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे किसी सोक्राट, जो कि हमारे सोक्रेट्स हैं, इनसे काफी ज्यादा प्रभावित थे, काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, जो कि हमारे किसके टीचर थे, प्लेटो के टीचर थे। गांधी जो थे वो काफी ज्यादा मतलब कमिट करते थे ट्रूथ और जस्टिस को लेकर, काफी ज्यादा एडमायर करते थे इनसे, ठीक है। और इन्होंने क्या करा है, जो प्लेटो का वर्क है अपोलॉजी, इसको ट्रांसलेट करा है गुजराती लैंग्वेज में। अब दोनों के बीच में क्या कॉमन आइडिया है, तो जो प्लेटो और गांधी है ना, वो दोनों बिलीव करते हैं कि जो पॉलिटिक्स होनी चाहिए उसको गाइड किया जाना चाहिए मोरल वैल्यूज के थ्रू, ठीक है। तो हमारी जो पॉलिटिक्स होनी चाहिए मोरल पॉलिटिक्स होना चाहिए, उसके अंदर क्या राइट है इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। राइट्स है क्या, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, डूइंग व्हाट राइट्स, ठीक है। तो इसके ऊपर ध्यान से मतलब वही मोरल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी करप्शन वगैरह हो रहा है, नहीं, दोनों सेम बात करते हैं। सेक्रीफाइस फॉर ट्रूथ, गांधी रिस्पेक्ट करते हैं किसकी, सोक्राट की, सोक्रेट्स की, क्यों, क्योंकि वो लास्ट तक जब वो मरे थे ना, वो एकदम मतलब तनके खड़े रहे, अपनी राइट्स की उन्होंने हमेशा बात करी, अपने खुद के अधिकार की बात करी उन्होंने, ठीक है। तो इससे दोनों ज्यादा प्रभावित है कि राइट्स के लिए इंसान खड़ा रहा, उस चीज को ये दोनों वैल्यू करते हैं, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में क्या था, कॉमन था। तो बस इतना ही आपका ये चैप्टर, आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो मुझे बताने का है। तो इस चैप्टर से आपको एक कंटेंट क्लियर करना है, प्लेटो का जस्टिस के ऊपर क्या आइडिया है। तो पहले तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन तैयार रखना है। तो कुछ उससे पहले कुछ हमारे व्यूज याद रखने की, प्लेटो से पहले क्या व्यूज थे, क्या पर्सपेक्टिव थे जस्टिस को लेकर, और प्लेटो का क्या कॉन्सेप्ट है जस्टिस को लेकर, ठीक है। तो इतना कंटेंट पूरा तैयार रखो इस चैप्टर से, इससे क्वेश्चन बनेगा तो लिख के आ जाने का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के। सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, ऑल द वेरी बेस्ट।